हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है। तो आज दिन है फ्राइडे और डेट है 26 और इस टाइम मैं हुई हूँ रेडी। बाल अभी हल्के से गीले हैं लेकिन कोई बात नहीं, सूख जाएंगे तब मैं इनको टाई कर दूँगी। तो इस टाइम हम जा रहे हैं रामपुर मार्केट। तो मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी है, मतलब कि इसका स्क्रैच कार्ड है, कुछ हल्का सा इसमें दरार सी पड़ गई है। तो मैं इसको टाइम से ठीक करने जा रही हूँ और मेरे साथ मेरे हस्बैंड आएंगे। तो बेटे को मैं नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि आपको पता ही है कि भीड़ भाड़ हो ही जाती है, चाहे हम कितना भी सुरक्षित रहें। तो रौनक को मैं लेके नहीं जाऊंगी, ये अपने फ्रेंड के साथ यहीं खेलता रहेगा। तो आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ वीडियो बनाना तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और हैंड सैनिटाइज़र वगैरह हम अपने साथ ले जाके रखेंगे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे तैयार होके वेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने अंदर मशीन ऑन चला के रखी है। तो थोड़े से कपड़े हैं धोने को, वो धो के मैं चले जाऊंगी। तो आप भी देखिए, वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो देखिए हम चले जाएंगे रामपुर और 3 o'clock है अभी डे के। तो 5 o'clock तक हम वापस आ जाएंगे। 2 hour की बात है। तो हवा आज बहुत ज़्यादा लगी है, मौसम ख़राब है, इस वजह से धूप नहीं है। ये देखिए कितनी हवा लगी है और ये पेड़ अखरोट का है और इस पेड़ में बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं। अखरोट का पेड़ दिख गया था मुझे यहाँ पे। तो बैठ जाते हैं हम गाड़ी में। मास्क भी लगाने पड़ेंगे अब तो आज काफ़ी टाइम के बाद निकल रहे हैं हम घर से। 1 मिनट मैं ना अपना मास्क वियर कर देती हूँ। तो मास्क भी वियर कर दिया है और बेल्ट भी लगा दी है और हम दोनों चले जाएंगे अब रामपुर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम ख़राब है, बारिश भी हो सकती है कभी भी। तो हम पहाड़ी हैं, मिलेंगे आपको पहाड़ी गाने। मिलती हूँ आपसे। तो ये है झाकड़ी का बाज़ार। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में झाकड़ी बाज़ार दिखाया और ये हमारी गाय माता जी। तो आपको हमारे पहाड़ों में अब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गाय बहुत ज़्यादा मिल जाती है रोड में। तो पहले ये रोड में नहीं मिलती थी, हमारे खुड़ बोलते हैं, ओबरा जिसको बोलते हैं, ओबरे में मिलती थी। तो लोग अब पता क्या कर रहे हैं कि लोगों के जैसे गाय के किसी के बछड़ा होता है तो उसको भी रोड पे निकाल देते हैं, या जैसे किसी की कुछ गाय ख़राब हो गई, मतलब कि दूध देने में वो नहीं है ठीक है, तो उसको भी रोड पे निकाल देते हैं। तो पहले के लोग जो क्या करते थे, वो गाय को अगर वो चाहे बूढ़ी हो जाती थी, चाहे जो भी हो, वो घर में ही रखते थे। हालांकि बहुत से लोग जो है अब भी गाय को घर में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग अब ऐसे फेंक देते हैं। मैंने यहाँ झाकड़ी में ना खुद से ऊपर से ठांग से कितनी सारी गायों को जो है नीचे गिर के मरते हुए देखा है। और भी मैंने बहुत गायों की बड़ी बुरी दशा देखी है। यहाँ पे छोटे छोटे गाय के बछड़े बेचारे अपनी माँ, मतलब कि जो गाय घर में जैसे कि बछड़े हो जाते हैं, बछड़ों को फेंक देते हैं और गाय को घर में रख देते हैं और फिर वो बछड़े बेचारे उनका शिकार हो जाते हैं, जैसे जंगली तेंदुए वगैरह का। तो इस तरह से घोर कलयुग है, तभी तो दुनिया में अब तबाही मची हुई है। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो आप रखो ही ना, अगर रखो तो फिर उनकी अच्छे से केयर करो। और ये देखिए ये भाई साहब जी यहाँ पे रॉन्ग एंट्री मार रहे थे, अगर हम रुकते नहीं तो अभी एक्सीडेंट हो जाता। तो इनको भी मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ रोड पे निकलते हैं तो अच्छे से गाड़ी चलाइए, क्योंकि अब आपकी गलती दूसरा भी भुगत सकता है। तो बहुत सारा लोग जो है, बहुत सारे लोग बहुत ही मतलब कि गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। और इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना था तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो ये देखिए पहाड़ों के रोड कर्व वाले होते हैं, जगह जगह मोड़ होते हैं। जो लोग हिमाचल प्रदेश के हैं वो जानते हैं, लेकिन जो बाहर के हैं, प्लेन एरिया के हैं, उनके लिए ये रोड काफ़ी अलग है। तो देख लीजिए कैसे पहाड़ी होते हैं हमारे रोड। और ये हम रामपुर में एंट्री कर चुके हैं, थोड़ी देर के बाद हम रामपुर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो लकली हमारे को यहीं पे मिल गई थी, लेकिन कई बार तो मुश्किल से पार्किंग मिलती है। तो यहाँ पे हमारे लिए जगह मिल गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने पार्क कर दी है यहाँ पे गाड़ी। और ये देखिए हम चल पड़े हैं बाज़ार। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे
जो है वो शूट कर दिया था। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि हम इस शॉप में जाएंगे, ये भी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता है क्योंकि कोटगढ़ के ही यहाँ पे एक है हमारे, तो उन्हीं के पास ही जाएंगे हम सीधा ही। तो मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं पता है, तो हम सीधे ही उनके पास जा रहे हैं। तो मेरे मोबाइल का जो है बाहर वाला ग्लास होता है वो ख़राब हो गया था। ये देखिए, ये कोटगढ़ी ड्रेस में और मास्क वियर किया हुआ है, तो स्टैचू है ये। तो ये वो शॉप है यहाँ पे। तो कुछ ही देर का काम था, तो मैं इसीलिए आ गई थी क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें रौनक के लिए पजामे वगैरह लेने थे गर्मियों के लिए। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे पार्क, और बहुत सुंदर पार्क है। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे दुकान में, और मैं देखिए ये आप लोगों को दिखाने लग गई थी। ये देखिए कितना अच्छा बनाया है, यही नीचे सतलुज भी है। तो अपना काम निपटाते हैं, तब तक मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। और इसके ही निचले साइड बिल्कुल सतलुज है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि पुल के ऊपर चली जाओ, और वहाँ से वो देखिए वो वाला पुल जो अब मैं ऊपर से ले रही हूँ, ये उसी के साथ की वीडियो थी पहले की, लेकिन मैं नहीं गई, मुझे सतलुज से डर लगता है। और सतलुज में ना आज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ था डैम से, तो मुझे सतलुज के नज़दीक जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं ऊपर से ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे अब हम वापस चल पड़े हैं। यहीं पे ही हमने गाड़ी पार्क कर दी हुई है पिछली साइड को। तो काफ़ी अच्छी जगह है, वापस चले जाएंगे। वो तो भगवान की दया से आज धूप नहीं थी, मैंने तो गॉगल डाल के रखी है पर उपयोग में नहीं आई। अगर यहाँ पे धूप लगती है ना तो उबल जाने थे, काले नाग बन जाने थे। धूप बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे, और सर्दी में ठंड भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मास्क हमेशा ही नाक को थोड़ा ओपन रख के नीचे आ जाता है, क्या करूं? नीचे नहीं आता है ये एक बहाना है, टोटल बहाना। और देखिए सतलुज कितनी भयानक है ना। और देखिए मेरे को तो सतलुज देखेंगे आप, ये देखिए अगर यहाँ से कोई छलांग लगाएगा ना तो सीधा ही नीचे, बहुत ज़्यादा भयानक। तो मैं तो देखती भी नहीं हूँ ज़्यादा। तो रामपुर आने का डेली होता था, तीसरे चौथे दिन हम घूमने आ ही जाते थे। आज हम जान हथेली पे रख के निकले हैं बाहर, क्योंकि डर लगता है। अब तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी। तो रौनक ने भी बेचारे ने सुन लिया बोल के कि मम्मा नहीं, पार्किंग देखो तो पीछे, ये देखो ये हाल है यहाँ पे, ये देखो पूरी पार्किंग के ये हाल है। तो यहाँ पे पार्किंग ज़रूरी है। हाँ, हमारी गाड़ी भी वहाँ पे है, देखो वो देखो, ये देखो रेड कलर की ये है हमारी गाड़ी। तो बस से बेचारी खाली जा रही है, और ये देखिए शादी की गाड़ियाँ भी जा रही हैं। ठीक है, फिर घर में मिलती हूँ अब आपसे। देखिए बार बार सैनिटाइज़र लगा के, आज तो सैनिटाइज़र लगा रही हैं बार बार। ये देखिए डर लगता है, तो बार सैनिटाइज़र लगा के अति कर दी। और इतनी गर्मी है ना, वो तो मतलब कि शुक्र है कि आज बादल है, इस वजह से उतनी गर्मी नहीं है। अदरवाइज़ अगर धूप होती ना तो इस टाइम, क्योंकि एक तो हम बहुत कम आजकल बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो पानी भी लाया हुआ है, मैं पीछे ही बैठ गई हूँ अभी। तो मिलती हूँ आपसे घर जाके। तो मैंने कुछ शूट कर दिया, कुछ नहीं भी कर पाई, तो मैं तो इसी चीज़ से ही खुश हूँ कि मेरा मोबाइल ठीक हो गया। मिलती हूँ अब झाकड़ी में जाके। खाना मैंने बना के रखा है, हमने सिर्फ पानी की बोतल देखिए यही पी है सिर्फ, क्योंकि हमने बाहर का कुछ भी खाया पिया बिल्कुल ही नहीं। और मुंह भी ऐसा हो गया बिल्कुल चिपचिप सा। तो मैं तो मास्क नहीं निकालने वाली हूँ, मैं मुंह में हाथ बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। घर में जाके मैं सीधा ही शावर ले लूँगी, बल्कि मैं आके भी नहाई हूँ, लेकिन मैं जाके भी नहा लूँगी। तो रौनक को भी मैं तब तक नहीं लाऊँगी वापस। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा है भी वही। अब हम जितना खुद से बचाव करेंगे, मैं सब लोगों को बोलूँगी, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़रूरी हो गया था घर से बाहर निकला। मेरे हस्बैंड निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं,
खाते हैं ये लोग, अगर कुछ भी इनको सब्जी वगैरह जो भी है वो ही। लेकिन मेरे को और रौनक को सिर्फ इतना ही अलाउड है कि हम सुबह घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक, और शाम को ऐसे फालतू का अगर जान रहेगी तो जहान रहेगा। अगर हम ऐसे फालतू घूमते रहेंगे, मैं सबको ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को लेके। और बाज़ार में मैंने बहुत सारी औरतें देखी, जो मेरा बेटा तो फिर भी 8 साल का है, मेरे बेटे से भी छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि 2-2 3-3 साल के बच्चे लेके घूम रहे हैं। कुछ तो अक्ल कर लो यार, ऐसा मत करो। ये घूमने फिरने के दिन आते रहेंगे, अभी हम अपनी जान बचाएंगे ये भी बहुत है। तो मोबाइल की, हाँ अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही सोच लीजिए। तो बेल्ट लगा दिया आपने, सीट बेल्ट, मैं तो पीछे बैठी हूँ, सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अपना नहीं तो अपने बच्चों का सोचिए प्लीज़। घर से बाहर ऐसे ही ना निकलिए। 2 घंटे के लिए आए थे तो मैंने तो बहुत ज़्यादा सावधानी सैनिटाइज़र लगा लगा के हाथ, अब घर में जाके नहा लूँगी, क्योंकि अब आसपास भी हमारे केस आने शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है किसी की भी कुछ भी पता नहीं है। अब सब कुछ सरकार के ऊपर तो रख नहीं सकते हैं, खुद भी तो अपना प्रिकॉशंस लेना ही पड़ता है। तो अब हम वापस चले जाएंगे। यहाँ लगा देना कहीं साइड में, आगे आ जाऊँगी मैं पीछे बैठ गई थी क्योंकि वहाँ पीछे से जगह, रामपुर में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, नहीं तो वहाँ कहीं, आज तो हमें यहीं नज़दीक मिल गई थी पार्किंग, कई बार तो पीछे लगानी पड़ती है पार्किंग में। देखिए आगे ये वाला ना लवी ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं इसको। चलो चलो चलते जाओ। ये देखिए दिखाती मैं आपको, पर अभी अब मैं पीछे बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे लवी अंतर्राष्ट्रीय मेला भी यहीं पे ही होता है, और कॉलेज का भी यही ग्राउंड है। यहाँ से जीरो तक किन्नौर पूरा डबल का हो रहा है रोड, तंग है ना रोड। आगे आ जाऊँ मैं, आ जा। यहाँ पे ना आगे रुकी हुई है और मैं पीछे ही बैठी थी, लेकिन जो मुझे आगे जाना होता है ना तो मैं नहीं पीछे आ जाती है, यहीं से आ जाती करके से गुजरती है। ये इसकी खास बात है। है। हमको बाहर निकलना पड़ता है ना, क्योंकि हमारा साइज थोड़ा ओवर है। इसका साइज ठीक है। दिखा भाई, बेल्ट लगा रही हूँ मैं। सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा ही करिए सबके लिए, बहुत अच्छा संदेश। पतले लोगों का यही फायदा होता है। हाँ जी, अपने आप को मेंटेन रखिए और हर कहीं घुस जाइए। मैं कभी भी बाहर नहीं निकलती हूँ, पिछली सीट से आगे मैं इस तरह ही आ जाती हूँ। तो मेरा बेटा भी नहीं आ पाता है, वो भी थोड़ा हेल्थी है। तो मैं दिखाती हूँ आगे यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकी। कितना अच्छा काम कर रही है ना शावल, जेसीबी हमारी। रौनक बड़ा एंजॉय करता है जब ये शावल वगैरह लगती है। यहाँ देखिए बाहर का दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ना बीच में सतलुज है, सतलुज सारे में ही बीच में घुस जाती है। और वो देखिए पार्क कितनी अच्छी है ना, और पीछे भी देखिए कितनी लाइनें लग गई है। ये देखिए वहाँ पे भी बहुत है, आगे पीछे तक है। रेडीमेड बन गया, फुहारा नहीं लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं अब कितना। और रौनक ने फोन भी कर दिया क्योंकि उसको भी ये थोड़ा, देखो ये नमूने जा रहे हैं। ये देखिए नमूने जी जा रहे हैं हमारे बीच में। ऐसे लोग बहुत होते हैं देखिए, जबकि वन साइड 2 वे है, वन साइड में अभी है, और उधर से निकल गई थी हमारे। कुछ मुझे ना बहुत गंदे लोग लगते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं रोड के, वेरी बैड। अब मैं भी कितना सुधारूंगी पूरी दुनिया को। बच्चे घर पे रखने को बोल रही हूँ, और बोल रही हूँ कि जब ऐसे कहीं गाड़ियाँ रोक दी गई हो, काम लगा हो, कुछ भी हो, तो अपनी साइड आराम से रुक जाइए। तो आगे जाके आप क्या जाहिर करना चाहते हो। लेकिन लोगों को अकल नहीं है, अब अकल सारी मुझे ही दे दी है भगवान ने। ये देखिए हम तो मज़े से रुक जाते हैं, चाहे 1 घंटा भी रुकना पड़े। बैड मैनर्स नहीं उपयोग करते हैं हम। तो पता नहीं अब यहाँ कितना टाइम लगे। तो यहाँ पे 4 लेन का काम चला हुआ है, 2 वे रोड है, तो इसको खुला कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया था तो रुकना पड़ा था। ये देखिए जेसीबी लगी हुई है यहाँ पे, तो रोड को खुला कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ से हम निकल गए थे, काफ़ी ट्रैफिक लग गया था, तो आधा घंटा हम यहाँ पे फंस गए थे। तो रौनक का भी फ़ोन आ गया था, उनके फ़ोन से उन्होंने वहाँ पे फ़ोन कर दिया था कि मम्मा आप कहाँ हो। रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि द्विज के साथ उनके बेटे के साथ काफ़ी अच्छे से खेलता है, और वो भी काफ़ी अच्छे से बच्चों को देखते हैं। तो
मैंने वहीं रख दिया था। अदरवाइज़ रौनक हमारे साथ ही आ जाता है, तो कोरोना वायरस की वजह से मैंने उसे अपने साथ लाना जो है वो सही नहीं समझा। तो अच्छा नहीं होता है, बच्चे बार बार फिर मास्क में हाथ लगाते हैं हर कहीं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये देखिए कैसे हैं हमारे पहाड़ों के रोड और ऊपर को पहाड़ियाँ। और ये देखिए यहाँ से जैसे ही हमारा ट्रैफिक ख़त्म हुआ, सामने दिखी हमारी झाकड़ी। तो अब हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में झाकड़ी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पहुँच गए हम झाकड़ी। और ये देखिए यहाँ पे भी बेचारी गाय सो रही है और कुछ चर रही हैं घास, क्योंकि घास मिल जाता है आजकल, ग्रीनरी है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। तो काउज़ वगैरह की हालत देख के मुझे थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि झाकड़ी में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट है, तो रात को ग्रुप बना के बैठ जाती हैं, तो थोड़ा दुख लगता है। गाय को ऐसे फेंक दिया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं पहुंच जाऊंगी अपने रूम जल्दी से, तो रौनक भी खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो परेशान हो जाता है, मस्त रहता है, खेलता रहता है। तो जब उसे फ़ोन करना होता है तो वो मेरी फ्रेंड के फ़ोन से फ़ोन भी कर देता है। और ये देखिए यहाँ पार्किंग है आगे को, और पीछे को ये रौनक का स्कूल है। ये वाला तो ऑडिटोरियम है, स्कूल दिख नहीं रहा है। और ये देखिए यहाँ तक मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने डेली आती हूँ। अभी शाम हो चुकी है और डिनर वगैरह हो चुका है। तो ये देखिए रौनक की तो बस अपने ही बाहर लगी रहती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड इधर तो आज थक गए थे, तो रौनक को लेके नहीं गए थे। तो जाना ज़रूरी था क्योंकि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, तो मैं मोबाइल ठीक करके ले आई हूँ। इसका जो स्क्रैच कार्ड होता है वो उसमें स्क्रैच आ गए थे, तो शुक्र से स्क्रैच कार्ड लगा दिया था, तो हो जाता है। क्योंकि इस पे भी बेचारे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है रौनक का काम। फिर रौनक तो अपनी क्लासे वैसे उसमें लगा देता है लैपटॉप में, लेकिन फिर वाईफाई इसी से ही कनेक्ट कर देते हैं, तो इस पे कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ रहा है इस वजह से। तो अब हम सो जाएंगे, क्योंकि आज तो मैंने बर्तन भी नहीं, मैं कभी भी नहीं रखती हूँ बर्तन सुबह के लिए, लेकिन थक जाते हैं फिर कभी कभी, मतलब आजकल ज़्यादा बाहर निकलना होता नहीं है, फिर गर्मी भी है, तो थक गए हैं, इसीलिए अब हम सो जाएंगे। तो रौनक भी सो जाएगा, इसका भी कल रेस्ट है, परसों इसका पेपर है, तो आज इसने भी कुछ नहीं किया क्योंकि आज इसका पेपर हो गया था। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगते हैं। तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को दबाना ना। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। रौनक बाय बाय बोलो तो, आप भी बोल दो। मैं अपने स्टाइल से बोलूंगा। अच्छा जी, ये रौनक का स्टाइल, एरोप्लेन से। यस एरोप्लेन स्टाइल, ये रौनक का स्टाइल है, रोबोटिक है। रोबोटिक स्टाइल है ये। ठीक है फिर बाय।